साथियों नमस्कार, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे क्लास 10 न्यू मॉडल पेपर सत्र 2023-24 की परीक्षा के। हाँ साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिए कक्षा 10 के नए मॉडल पेपर। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर के आंसर की। हाँ साथियों, अगर आपको अभी तक मॉडल पेपर प्राप्त नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि मॉडल पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से, वह भी बिल्कुल फ्री। तो आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के आंसरों की बात करेंगे साथियों, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको केवल प्रश्न देखने को मिलेंगे, आंसर नहीं। आज हम पूरा समाधान करवाएंगे आज आपको इस पेपर का, तो पूरे वीडियो पर ध्यान से बने रहे। और भी अन्य विषयों के वीडियो हमने बना रखे हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन जाके उन्हें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उससे पहले साथियों इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करें साथियों, यहाँ पर लिखा है माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं। समय की बात करें साथियों, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और नंबर की बात करें 80 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि 20 नंबर आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो टोटल की बात करें तो टोटल साथियों आपका 100 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है। ओके ठीक है, आइए इनके आंसरों की बात कर लेते हैं। ध्यान से बने रहना है वीडियो पर, पूरे एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आपको आंसर बताया जाएगा मेरे द्वारा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें, जो कि आपको 1 नंबर का दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। आपका ऑप्शन अ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1914 में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे साथियों। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाप के इंजन से संबंधित है। तो भाप के इंजन से क्या संबंधित है साथियों? जेम्स वाट आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ बोल रहा है 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। तो साथियों ये क्या थी? साप्ताहिक, यानी कि 7 दिनों में एक बार आने वाली पत्रिका थी। तो ऑप्शन ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना साथियों 43 यानी 43% जो भाग है वह पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो साथियों अलवर जिले में, जो कि राजस्थान में है। तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के अलवर जिले में। ओके ठीक है, अगर आपको मेरे बताने का तरीका और सभी सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल साथियों आपको बोर्ड परीक्षा में 90% दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा हमारा चैनल। तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी सदस्यता ले लीजिए साथियों, ताकि समय पर जैसे कोई भी मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र, कुछ भी वीडियो आए तो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 क्वेश्चन बोल रहा है भारत का चीनी के उत्पादन विश्व में स्थान है। तो साथियों पहला स्थान तो ब्राजील का है, तो भारत का है दूसरा स्थान। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है दूसरा नंबर का स्थान है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। तो समुद्री परिवहन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद हम 9 क्वेश्चन की बात करें, वह बोल रहा है सिंहली किस देश की राज्य भाषा है? किस देश की राजभाषा है? तो आपको याद रखना श्रीलंका की है। सिंगली किस देश की राजभाषा है साथियों? श्रीलंका की। ओके ठीक है, इसके बाद हम 10 क्वेश्चन की बात करें, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है कितनी है साथियों? याद रखना है 22 भाषाएं। जो हमारा संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दर्ज किया गया है? 22 भाषाओं को। ओके ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो आपको याद है साथियों 943 है। कितना है? 943 प्रति महिलाएं, 943 महिलाएं प्रति पुरुष। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन बहुजन पार्टी, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो कौन है साथियों? आपको याद रखना है कांसीराम जी।
कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। ओके ठीक है, एकदम सटीक और सिंपल आंसर है साथियों। आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, वरना मेरे द्वारा आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा बहुत ही आसानी से। पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके लिए भी आपको वीडियो पर बने रहना है और सभी आंसरों को समझना है, क्योंकि पीडीएफ में आपको आंसर देखने को नहीं मिलेंगे, केवल प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो साथियों प्राकृतिक जो कार्य होते हैं सभी प्राथमिक में आते हैं, जैसे कृषि करना, शिकार करना आदि। तो आपका ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है साथियों। बैंक भी है, सहकारी समितियां भी है, लेकिन जो साहूकार होता है साथियों, जो व्यापारी होता है, जो ब्याज पर पैसे देता है, वो नहीं होता इसमें। तो साहूकार आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। तो कौन करता है साथियों? WTO करता है। कौन करता है साथियों? विश्व व्यापार संगठन, WTO। आपका ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आपको साथियों 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के, तो 15 नंबर तो आपके यहाँ से ही आपको मिल जाएंगे। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी साथियों? तो मैं आपको पूरी डेट बता देता हूँ। यहाँ पर तो आपको केवल सनी भरना है, जो आप भर देंगे 1854। लेकिन तारीख की बात करें साथियों, 22 फरवरी 1854 है इसका पूरा आंसर। क्या है साथियों? 22 फरवरी 1854। याद रहेगा? ओके, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। ठीक है, ज्योतिबा फुले, याद रहेगा? ओके, याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कच्चा तेल गैर संसाधन है। तो कौन सा साथियों? गैर नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? गैर नवीकरणीय। तो इसमें रिक्त स्थान में आप ये भर देंगे। ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है साथियों? आपको याद रखना है, वैश्वीकरण प्रक्रिया है। कौन सी है साथियों? वैश्वीकरण, आपको ये याद रखना है। ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से? तो आपको याद रखना है साथियों किस राज्य से? तो आप इसमें लिख देंगे पंजाब राज्य से। कौन से राज्य साथियों? पंजाब राज्य से। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, वह बोल रहा है खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो साथियों किस में होती है? लोकतंत्र शासन प्रणाली में। किसमें साथियों? जिसमें जनता अपने नेता को चुनती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू गर्व से को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। किसे कहा करते थे साथियों? तो इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इन्हें कहते थे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों हम, तो यहाँ पर अब आपका सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही छोटे प्रश्न दिए जाएंगे, जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। प्रत्येक 1 नंबर का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, बेगार क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर परिभाषा दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। क्या साथियों? बहुत ही सटीक सा आंसर है, मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फ्लाई शटल क्या है? तो ध्यान से सुनिए साथियों, इसका आंसर भी स्क्रीन पे देखिए। फ्लाई शटल एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। क्या साथियों? क्या ये एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण? क्या है साथियों? ये एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। ओके ठीक है। थर्ड की बात करें, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था साथियों? इसका तो मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किसने किया साथियों? जेम्स हरग्रीव्स। ये नाम आपको याद रखना है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है, ध्यान से देखिए साथियों, एक एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको सीधा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से अंग साथी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला अंग आप इसमें लिखेंगे न्यायपालिका। कौन सा हो जाएगा साथियों? न्यायपालिका सरकार का पहला अंग। दूसरे अंग की बात करें, वो हो जाएगा आपका कार्यपालिका। कौन सा हो जाएगा साथियों? कार्यपालिका। और थर्ड अंग की बात करें साथियों, वो आपका हो जाएगा विधायिका। आपको विधायिका का दूसरा नाम भी याद रखना है साथियों, इसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। तो ये विधायिका हो जाएगा।
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सरकार के विभिन्न अंग हो जाएंगे, यानी 3 अंग हो जाएंगे। इसके बाद बात करें वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से इसकी परिभाषा सुनिए कि हिंदू धर्म के लोगों को प्राचीन काल में सामाजिक रूप से 4 हिस्सों में बांटा था। कौन कौन से थे 4 हिस्से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी विभाजन को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा सटीक आंसर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसे भी ध्यान से देखिए। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो आपको याद रखना निर्वाचन आयोग। जो साथियों चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, वही चिन्ह, जैसे आपने देखा होगा किसी का चिन्ह बोतल होता है, हाथ, कमल आदि के चिन्ह होते हैं, वह कौन बताता है साथियों? निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित कराए जाते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा। याद रहेगा, ओके, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो साथियों सकल घरेलू उत्पाद को हम बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। इसको हमें क्या करना है? परिभाषित करना है। तो इसकी बहुत ही सटीक सी आप परिभाषा लिखेंगे, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार उत्पादों व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य वहाँ का क्या कहलाता है साथियों? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, एक दो बार आप इसे पढ़े आपको याद हो जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में फैला हुआ है क्या कहलाती है साथियों? उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में फैला हुआ है क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। याद रहेगा, याद रखना साथियों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आपको याद रखना साथियों 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। याद रहेगा, ओके, याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको बताना है संक्षिप्त में, बहुत ही छोटे में। तो आप इसमें लिख देंगे, ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप, तनाव, नींद में गड़बड़ी एवं अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा होते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर। तो यहाँ पे हमने इसका जो खंड अ है यानी सेक्शन ए वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन बी मिलेगा जिसमें आपको 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इनके आंसर साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको इनके आंसर भी जल्द से जल्द चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए साथियों कि हमें अगले क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिए, फिर हम जल्दी इसका वीडियो भी लेके आ रहे हैं। अब बात करें साथियों कि ये पीडीएफ और इन सभी के आंसर का पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको लिंक मिलेगी। एक लिंक पे तो आपको क्या करना है, क्लिक करके वीडियो देख के मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करने वो आप सीख सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहे तो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको मेरे द्वारा बिल्कुल ही आसानी से पीडीएफ दे दिया जाएगा आंसर का और इसका क्वेश्चनों का। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमने और भी विषयों के मॉडल पेपर बना रखे हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वो वीडियो भी मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।